नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक। ठीक है, यूआरएल इंटरप्रिटेशन हमला क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है कि कैसे एक जो हमारी वेबसाइट है वो यूआरएल को अंडरस्टैंड करेगी, प्रोसेस करेगी। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको। यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक, यूआरएल इंटरप्रिटेशन हमला इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग और ट्रिकिंग अ वेब एप्लीकेशन into interpreting a URL in a way that the attacker can exploit to perform unauthorized actions or access sensitive information। तो एक यूआरएल इंटरप्रिटेशन हमला वो हमला होता है जिसमें क्या करता है, जो हमारा अटैकर होता है, हमलावर होता है, वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, हेर फेर करता है, फेरबदल करता है और ट्रिकिंग करता है, चकमा देता है एक वेब एप्लीकेशन को इनटू इंटरप्रेटिंग अ यूआरएल, कि वो उस यूआरएल को उस तरीके से समझे जैसे कि वो अटैकर समझाना चाह रहा है। ठीक है, into interpreting a URL in a way that the attacker can exploit to perform unauthorized actions, कि वो यूआरएल को इस तरीके से समझे कि अटैकर उसमें क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, जो उसकी खामियां हैं, जो उसमें कमियां हैं वेब एप्लीकेशन, उनको एक्सप्लोइट कर सके, उनका फायदा उठा सके, टू परफॉर्म अनऑथराइज्ड एक्शंस, जो अनधिकृत एक्शंस है, जो उसके अधिकार में नहीं है, उनको वो परफॉर्म कर सके, और एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और जो संवेदनशील जानकारी है उसको उसमें प्रवेश ले सके, उस तक पहुंच सके। ठीक है, तो अटैकर क्या करेगा, यूआरएल को इस तरीके से डालेगा कि जो वेबसाइट है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए कि एक हमला है। ठीक है, ये एक मलिशियस कोड है, ये एक क्या है, हानिकारक अपनी यूआरएल है, इस तरीके से उसको डालेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स से देयर इज एन ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट that allow users to view their account information by navigating to the URL like bank.com account ID 12345। तो मान लीजिए, एक कल्पना कर लीजिए कि ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट है जो क्या करती है, यूजर्स उपयोगकर्ताओं को अनुमति देते हैं कि वो अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, जानकारी को देख सकते हैं कि यूआरएल की मदद से। जो यूआरएल कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपको क्या होगा, आपकी एक आईडी होगी, उस आईडी की मदद से आप देख सकते हैं। क्लियर है बात? An attacker could manipulate the URL by changing the account ID parameter to access another user account, such as bank.com account ID है। तो एक अटैकर, हमलावर इसमें कैसे हमला करेगा, वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, फेरबदल कर देगा जो ये यूआरएल है। ठीक है, इसमें क्या कर देगा, फेरबदल कर देगा, इसकी अकाउंट आईडी को चेंज कर देगा, उसके पैरामीटर को चेंज कर देगा, टू एक्सेस अनदर यूजर अकाउंट, किसी और के यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, पहुंचने के लिए, किसी दूसरे अकाउंट तक पहुंचने के लिए, प्रवेश लेने के लिए उस अकाउंट में, वो क्या कर देगा, उसके आईडी के पैरामीटर को चेंज कर देगा। सच एज कैसे चेंज करेगा, जैसे बैंक.com अकाउंट आईडी पहले 12345 थी, 54321 कर दी उसने। ठीक है, इफ द वेबसाइट सिक्योरिटी मेजर्स आर इनसफिशिएंट, तो जो वेबसाइट के सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सिक्योरिटी के परिमाप है, सुरक्षा के परिमाप है, सुरक्षा जो के जो घेरा है उसका, वो क्या कमजोर है, इनसफिशिएंट है, सही नहीं है। ठीक है, वीकनेस है उसमें, कमजोरी है, वो सही नहीं है। ठीक है, द अटैकर कुड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो अटैकर क्या करेगा, गेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत एक्सेस प्राप्त कर लेगा, प्रवेश प्राप्त कर लेगा सेंसिटिव संवेदनशील वित्तीय जानकारी का। ठीक है, जो उसके अधिकार में जानकारी नहीं है उसका एक्सेस प्राप्त कर लेगा। वो किस वजह से प्राप्त कर लेगा, कि जो उसके सिक्योरिटी के परिमाप हैं जो वेबसाइट के, वो सही नहीं है, वो वैलिडेट नहीं है, वो चेक नहीं कर सकते कि ये जो हमारा यूआरएल डाला गया है ये वैलिडेट है नहीं है, मान्य है नहीं है, एक्यूरेट है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या एक लूप होल हो जाता है कि जो वेबसाइट है उसके सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे नहीं है। बिलोंगिंग टू द यूजर विद आईडी 54321, तो जिसकी भी ये आईडी होगी ना, तो उस आईडी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी उसकी वित्तीय जानकारी हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सब अटैकर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, this demonstrates how a URL interpretation attack can be used to exploit vulnerabilities in web application, compromise user data। तो ये जो एग्जांपल है, ये दर्शाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे कि यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक, यूआरएल को इंटरप्रेट करने का मतलब यूआरएल को चेंज करने का, कि उसको किस तरीके से वेबसाइट समझे, एक सिंपल यूआरएल की तरह समझे जो कि एक यूजर का यूआरएल है, लेकिन वो है क्या, अटैकर का। ठीक है, तो उसको क्या करेगी, कैसे कि यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक यूज किया जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या, फायदा उठाने के लिए, भेदने के लिए,
वनरेबिलिटीज का क्या मतलब है? कमजोरियां, वीकनेस जो भी एक वेबसाइट में है, जो भी एक खामियां हैं वेबसाइट में, उसको फायदा उठाने के लिए एक वेब एप्लीकेशन में। एंड कॉम्प्रोमाइज यूजर डेटा, जो यूजर का डेटा है, जो अपनी जिसकी आईडी थी मान लीजिए, वो क्या है कि यूजर है, तो उसका जो यूजर का डेटा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, उसका यूजर का डेटा लीक हो गया, अटैकर के पास पहुंच गया, ठीक है, तो उसके साथ उसका जो यूजर का डेटा है उसको खतरे में डालने के लिए कैसे एक यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूआरएल इंटरप्रिटेशन अटैक क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।